हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक के बारे में। और वो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉक का नाम है ओएनजीसी। तो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है ओएनजीसी, रीज़न बीइंग कि कुछ ऑयल एंड नेचुरल गैस की डिस्कवरी मिली है ओएनजीसी को। तो इसको स्टार्ट हुआ था एक्चुअली कुछ टाइम पहले। अगर यहाँ पे देखिए रिपोर्ट की, तो ये 7 मार्च 2023 की काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है, जिस पे हुआ था क्या कि ओएनजीसी ने आइडेंटिफाई किया था 70 साइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन। कि इसका मतलब ये है कि 70 डिफरेंट साइट्स पे वो एक्सप्लोर करेगी, कहाँ पे ऑयल है, कहाँ पे नेचुरल गैस है या नहीं है, जो भी। तो इसके लिए प्रपोज हुआ था अप्रॉक्सीमेट 2700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो अब इन्होंने काफ़ी सारे साइट्स एक्सप्लोर किया, लेकिन फाइनली अगर बात करें अभी रिसेंटली, तो इनको 2 बैक टू बैक नेचुरल गैस डिस्कवरी मिला है महानदी बेसिन ब्लॉक में। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्या हम इसको हम स्टडी करने के लिए आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ हो सकता है, कितने ऑयल गैस हो सकता है, हमारा ग्लोबल डिमांड क्या है, कितना हमारा सप्लाई है, उन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो अभी सबसे ज़रूरी जो बात ये है कि अभी जो हमारा एज़ पर रीसेंट डेटा, जो हमारा रीसेंट रिपोर्ट है, उसमें हम अगर गैस की बात करें, तो गैस अप्रॉक्सिमेट 50% जो इम्पोर्ट करते हैं और 50% हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं, होम ग्रोन। और वही अगर क्रूड ऑयल की बात करें, ऑयल की बात करें या क्रूड ऑयल की बात करें, तो सिर्फ 15% हम प्रोड्यूस करते हैं और बाकी के 85% हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा मैक्सिमम रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, अगर यूएस डॉलर की बात करें, तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में वेस्ट हो आता है। वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, बट स्पेंड हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि हमारा डायरेक्ट इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है और जो हमारा रुपीज़ डॉलर का इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा, हम ये देखते हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमें मिला कहाँ है और कितना क्वांटिटी मिला है और क्यों मिला है। तो पहले था कि एक्चुअली जो ऑयल डिस्कवरी के लिए एक वो होता है, एरिया होता है, तो उसमें गवर्नमेंट उसी स्पेसिफिक एरिया में अलाउ करती है कि यहाँ पे आप ऑयल एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो एक्चुअली एक होता था कि नो गो एरिया। तो उसका मतलब है कि यहाँ पे आप ऑयल एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो अभी रिसेंटली 2022 में आई गेस, 2022 में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसका जो नो गो एरिया था, उसका अप्रॉक्सिमेट 98% एरिया में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ओएनजीसी को मिला है 714 मीटर नीचे, पानी के नीचे, और जो 3 लाख क्यूबिक मीटर्स पर डे का गैस मिला है, जो इनिशियल टेस्टिंग के हिसाब से है। और जो दूसरा मिला है, वो मिला है 1.11 किलोमीटर, 1110 मीटर है, अप्रॉक्सिमेट 1.11 किलोमीटर नीचे मिला है। तो अब ये है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि ये जो है ऑयल डिस्कवरी हो चुका है, फिर तेल निकालने का या गैस निकालने का काम आएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है, जो ऑब्वियसली जब गैस निकलेगा, तो हमारा एनर्जी डिपेंडेंसी कम होगा बाहर के कंट्रीज़ पे, और हमारा एट द एंड हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा, हमारा रिज़र्व्स बढ़ेगा। तो ओवरऑल हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इससे ये हुआ कि अगर हम बात करें, थोड़ा-सा और नीचे आते हैं, तो जैसे हमने बताया कि 98% नो गो एरिया रिमूव हो गया 2022 में। और इन्होंने एक्वायर किया था, ये एक्वायर करने से क्या होता है, इनको एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलता है। तो और भी एमओयू वगैरह है, तो अब इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो कृष्णा गोदावरी वाले था, ये आई गेस मार्च में आया था पिछले साल। तो उसमें एक्सॉन मोबिल के साथ इनका टाई अप था, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है? तो कुल मिला के बात है कि हमारे पास ओएनजीसी को मिल गया है, हाथ लग गया है। एक कह सकते हैं कि हम अ, सोने की खदान मिल गई है 2। अब देखते हैं कि इसमें कितना ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कुछ न्यूज़ में ये भी आ रही है कि एज़ पर रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जो इससे इतना सारा गैस निकला कि हम 70 इयर्स का हमारे पास जो ज़रूरत पूरा हो सकता है। आई गेस वो डेटा है $120 बिलियन अ, बैरल ऑफ ऑयल, जो क्रूड ऑयल उतना हमारे पास है। बट अगेन ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो वो आने वाले टाइम में देखते हैं कि कितना हमारे पास होता है।
अब हम आते हैं इसके स्क्रीनर पे आते हैं, थोड़ा-सा हम क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में। तो जो मार्केट कैप की बात करें अप्रॉक्सिमेट 3 लाख करोड़ की है। ये जो अभी रिसेंटली अपग्रेड हुआ था इसका स्टेटस मिनी रत्ना टू महारत्ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 60 प्लस ईयर ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन है, इसके मल्टीपल प्लांट्स हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 70% सिर्फ क्रूड ऑयल से होता है, नेचुरल गैस से 17% है, बाकी वीएपी से हमारा 13% है, जिसमें कि जो एलपीजी वगैरह आता है, ये सब आता है। और इसकी बात करें ज्योग्राफिकल की 93% इंडिया से आता है, 6.5% इंटरनेशनल ट्रेड से आता है। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में बात करें तो अभी रिसेंटली गुयाना में इसका डील हुआ था ओएनजीसी का, तो वहाँ से हमें प्रोडक्शन हो रहा है। और ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न से पहले एक बार पी देख लेते हैं। स्टॉक पी सिर्फ 6.29 है। अगर इसको हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे ओएनजीसी शेयर की बात करें तो लास्ट 1 साल में ऑलमोस्ट 58% का रिटर्न दिया है। अगर हम अपने बॉटम से देखें तो 62% है, और रिसेंटली अगर जब से ये न्यूज़ आई है तो अप्रॉक्सिमेट 18% 12% का हमारा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और हम आ जाते हैं इसके शेयर प्राइस। अब पीई की बात करें तो हमारा पीई देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि हमारा स्टॉक वैल्यू बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है। ठीक है, और हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की तो हमारा जो है नेट प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टरली देखें, लास्ट का 3-4 साल का डेटा हमारे पास 5600 से होते-होते अभी हमारा क्वार्टरली सिर्फ हमारा 16,000 का हो चुका है। तो अप्रॉक्सिमेट 3 टाइम्स का जंप है क्वार्टरली डेटा की बात करें तो। थोड़ा बहुत हमारा ऊपर-नीचे होते रहता है, ऊपर से प्लस प्लस गवर्नमेंट का रेगुलेशंस पे भी इस पे इम्पैक्ट आता है। तो ये रिस्क हमारा इसमें बना रहेगा। और अगर यही हम ईयरली डेटा की बात करें तो 28 पे था, फिर 23 हो गया, फिर थोड़ा-सा नीचे हुआ, फिर 26 होते-होते हमारा अभी जो है टीटीएम की बात करें 51,000 है, जो कि आने वाले टाइम में ईयरली की बात करें तो और ज़्यादा होने वाला है। तो और हम अगर बात करें रिज़र्व्स की तो जैसे हमारा 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। अगर हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं तो रिज़र्व्स की कोई कमी नहीं है, 3 लाख करोड़ का रिज़र्व्स भी यहाँ पे। बोरोइंग के भी हमारे पास अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग के देखेंगे तो 85,000 करोड़ है। तो इतना ज़्यादा रिज़र्व्स है इतनी बड़ी कंपनी में, तो आई मीन ऊपर से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो काफ़ी डिसेंट सा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि जो अगर हम ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और वो हमारा फाइनेंस से आता है, तो इसलिए हमें इतना सारा बोरोइंग देखने को मिलता है, चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस हो। ठीक है, और चाहे या बैंक से हो। ओके, अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है 58%, जिसमें अगर प्रोमोटर की बात करें तो ऑब्वियसली प्रोमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़े से शेयर ऑफलोड हुए हैं 2020 से। तो बट अगेन देखेंगे 1-2% से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एफआईआईडीआई की बात करें तो एफ 8% और 8% अगर पिछले क्वार्टर से बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे, बहुत मिनिमल सा 0.2% का 0.25 0.27% का डिफरेंस है। तो वैसे तो अमाउंट में तो बहुत ज़्यादा है, बट 0.7 परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। और गवर्नमेंट की बात करें तो एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट फिर से एक्सपैंड करेंगे। तो ये इसका जो स्टेक लिया था इंडियन ऑयल ने खरीदा था 7.8% ओवर द टाइम उन्होंने खरीदा, और गेल ने लिया 2.45। तो अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक सिर्फ और सिर्फ 2.83% की होल्डिंग है पब्लिक के पास, और बाकी के 50-60% अगर इसको भी ऐड कर दे तो अप्रॉक्सीमेट 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। 78% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और लगभग 29% हमारा एफआईडीआई के पास, बाकी के 3.5% हमारा पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिल रहा है। तो अब यही अगर आप बिलीव करते हैं कि इस जो ऑयल एक्सप्लोरेशन से इनको मिल सकता है प्रॉफिट, आने वाले टाइम में रेवेन्यू ग्रो हो सकता है, तो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट एट द एंड आपका कॉल होना चाहिए कि आप अगर परचेज कर रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ आई मीन फॉर एग्जांपल यू 235 पे हो सकता है कि कुछ जैसे उसका रिस्क एसोसिएट रहता है जो
जो पेट्रोलियम या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन का होता है कि काफ़ी रिस्क एसोसिएट होता है। हो सकता है किसी प्लांट पे किसी रीज़न से ब्लास्ट हो गया तो उसपे इम्पैक्ट ऑब्वियसली प्रोडक्शन पे पड़ेगा। तो ये सारा रिस्क एसोसिएटेड होता है। बट अगेन बेस्ड ऑन द डेटा कि हमारे पास 2 ऑयल डिस्कवरी हुआ है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा खासा हो सकता है इसके लिए। बट अगेन देन आपका कॉल होना चाहिए कि आप को इसमें जाना है या नहीं जाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।